पैर उस माँ माटी के ऊपर रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और इस प्रकार से उसका काम करना है, लेकिन पैर कुचलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या होता है आगे देखिए कि वह पैर कैसे तैयार नहीं होते, उसके हर अंग उपांग, एक भी अंग उपांग तैयार नहीं है कि माँ माटी के माथे पर कुचलने का काम कर सके। ठीक है ना। अब 117 नंबर पे देखिए, चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये तीन बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का, कुचली जाएगी माँ माटी, फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रसना। तीन बातें यहाँ बता रहे हैं। एक चलना, अनुचित चलना और कुचलना। तीन बातें संसार में हुआ करते हैं। चलना, ये व्यक्ति सही चलता है वो चलना कहलाता है, और व्यक्ति जब मार्ग छोड़ करके विपरीत चलता है वो अनुचित चलना कहलाता है। और कुचलना, दूसरों के जीवन पर, दूसरों को जीवन को घात करके दूसरों को दुख पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, कुचलना। चलना और अनुचित चलना मात्र स्वयं से संबंधित होता है। चल रहा है व्यक्ति, कैसे भी चल रहा, हाँ सही चल रहा है, सही मार्ग पे चल रहा है। सही मार्ग पे चलना उस स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के हित के लिए होता है, और अनुचित चलना इस स्वयं के अहित के लिए होता है। और लेकिन कुचलना ये दूसरों के जीवन को छीनना, दूसरों को जीवन में संकट, जीवन को संकट में डालना, दूसरों के जीवन पर पैर रख करके रौंदते हुए चलना, एक कुचलना कहलाता है। चलना और अनुचित चलना ये मात्र स्वयं से संबंधित होता है, और कुचलना ये दूसरों के साथ छेड़छाड़ होता है, उसके साथ खिलवाड़ा होता है जब कुचलने का काम आता है। तो ये शिल्पी के पैर यही कह रहे हैं, यहाँ कुचलने की बात आ रही है। चलना और अनुचित चलने की बात होती तो ठीक होती, ये तो मात्र अपने जीवन से संबंधित होता। चलना होता तो हमारे लिए अच्छा होता, अनुचित चलना होता तो हमारे लिए गलत होता, दुख होता। लेकिन ये कुचलने की बात आ रही है, दूसरों के जीवन पे पैर रखना, माँ माटी के ऊपर कुचलने की बात आ रही है। इसीलिए यहाँ उसके पैर तैयार नहीं हो रहे हैं। फिर भी यहाँ कह रहे हैं, क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, और रसना गंभीर होती है। मान ले रसना भी पैरों को आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं है। पीछे कल क्या कहा था, जो अपनी जिह्वा को वश में रखता है उसकी वचनावलियाँ संजीवनी वटी बनती है। ये रसना यदि अनुचित निर्णय ले लेती है, उस रसना को रसातल पर जाना पड़ता है। रसातल माने नरक। जब भी अनुचित निर्णय ले लेता है, योग्य निर्णय नहीं लेता है, इसका फल उसको नीचे जाना पड़ता है। और सही सही सोच समझ कर यदि रसना बोलती है तो वह क्या होता है, वह ऊंचा उठती है। इसलिए रसना क्या कह रही है, रसना यहाँ गंभीर हो रही है। वो जीभ उस पैरों को जवाब देने के लिए या पैरों को आज्ञा देने के लिए जिह्वा भी तैयार नहीं है। महकती इस दुर्गंध को शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया। तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती, वह इस घृणित कार्य की निंदा की करती है। वह थोड़ी सी अपने को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है कि पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित है। अब नासा
रसना ने तो मना कर दिया, कल बुद्धि ने भी मना कर दी थी, मति ने भी मना कर दी थी। अब नासा, नाक क्या कहती है? नाक को भी ये काम उचित नहीं लग रहा है, वो भी नाक मरोड़ रही है ना। नाक जब काम, सामने का काम अच्छा नहीं लगता है तब क्या करता है व्यक्ति? नाक मरोड़ता है या नाक फुलाता है। दो ही काम होता है, जब अच्छा नहीं लगता है तो या नाक मरोड़ेगा या नाक फुलाएगा। नाक फुलाएगा मानो उसको गुस्सा आएगा, ये उसके अनुकूल व्यवहार नहीं हो रहा है तो व्यक्ति का नाक फूल जाता है। और यदि फुलाने की उसके पास ताकत नहीं रहती है तो नाक मरोड़ लेता है। यदि ताकतवर व्यक्ति है, सामने वाला कोई ऐसा प्रसंग आया है और उससे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है तो नाक फुलाने का काम कर लेता, नाक फुला के उसके ऊपर बरसेगा वो। और यदि कमज़ोर व्यक्ति है तो नाक क्या करेगा? मरोड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? उस नासा को भी ये उचित नहीं लग रहा है कि माँ माटी के ऊपर पैर रख दे, उसको कुचल दे, उसको रौंद दे। ये नासा को भी पसंद नहीं है, इसीलिए इस घृणित कार्य को वो नहीं करना चाहती है। और जो पैर कर रहे हैं काम, क्या पैर कुचल नहीं रहे हैं, रौंदने का काम नहीं कर रहे हैं। नासा कहते हैं ठीक, पैर जो कर रहे हैं वो उचित है, न्यायोचित है, पदोचित है, ये सही आप कर रहे हो। उसका साथ कौन देते हैं? नासा भी पैर के साथ दे रही है। बाल भानु की भांति विशाल भाल की स्वर्णाभा को कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती है और द्वार बंद कर लेती है। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आँखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है। देखो अब आँखों ने क्या किया? बहुत दूर दृष्टि ले गए, है ना। आँखें दूर तक दृष्टि ले जाते हैं और उनको भी समझ में आता है ये काम अच्छा नहीं है, इसीलिए आँख भी बंद हो जाते हैं शिल्पी के। क्यों? क्योंकि इस जो अवसर हो रहा है माँ माटी को रौंदने का, इस अनुचित कार्य पर हमारा उपस्थित नहीं रहना ही अच्छा है। कोई गलत काम होता है तब वहाँ हम उसको रोक नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम गलत काम को रोक सके। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ उपस्थित भी मत रहना। जहाँ गलत काम होता है वहाँ अपनी उपस्थिति भी मत देना। यदि आप मौन से भी वहाँ खड़े भी रहोगे तो आपकी अनुमति कहलाएगी, आपकी अनुमोदना कहलाएगी। भले आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपकी उपस्थिति मात्र भी आपका वहाँ सराहना कहलाएगा। इसलिए वो आंखें क्या कह रही है कि ये जो अनुचित काम होने जा रहा है माटी को रौंदने का, ये मैं देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा उपस्थिति रहना भी ये अनुचित काम के लिए हमारा समर्थन कहलाएगा। इसलिए यहाँ से हट जाओ, बंद हो जाओ। इसलिए आँखें ने क्या कर लिया? बंद हो गए। और ये आँखें बहुत दूरदर्शिनी है। थोड़े में यूँ कहूँ, शिल्पी के अंग अंग और रूपांग उत्तमांग तक उसी पथ के पथिक बने हैं जिस पथ के पथिक पद बने हैं। तो क्यों? क्योंकि ये आँखें जो है बहुत दूरदर्शिनी है, बहुत दूर तक देखती है। जितनी दूर तक आंखें देखती है और कोई इंद्रियां नहीं देख पाती हैं। सबके इंद्रियों का अलग अलग काम होता है और आँखों का काम क्या है? देखने का है। वो दूर तक देख लिया उसने, इसलिए दूरदर्शी होने के कारण शिल्पी के अंग अंग रूपांग उत्तमांग तक अब क्या हो गया? हर अंग, नाक, जिह्वा, मन, बुद्धि, हाथ, पैर, आँख, ये सब अंगोपांगों ने इस काम के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि सब एक ही रास्ता पकड़ लिया, एक ही निर्णय सबने ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? माँ माटी को कुचलना अनुचित नहीं है, उसके ऊपर पैर रखना अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी उसका समर्थन नहीं कर रहा है।
तो माटी और शिल्पी, अब क्या बचा? शिल्पी बचा। अब यहाँ देखो कितना अलग अलग, देह अलग है और आत्मा अलग है, यहाँ ये समझ में आ जाता है। जैसे देह के हर पार्ट सबका वो अलग अलग वर्णन बता दिया, और उसमें अंदर बैठे हुए शिल्पी की चेतना ये भी अलग है। सब अंगों ने तो मना कर दिया, सब शरीर के सब अंगों ने मना कर दिया, लेकिन अंदर बैठे बैठे वह शिल्पी की चेतना, शिल्पी तो अलग है और शिल्पी का शरीर अलग है, और शरीर के सब अंग, एक ही शरीर में अनेक पार्ट बने हुए वो अलग अलग सत्ता रखते हैं। तो इस शरीर में बैठे हुए वह चेतन आत्मा स्वतंत्र सत्ता क्यों नहीं रखेगा? रखेगा कि नहीं रखेगा? बिल्कुल जरूर रखेगा, इसीलिए उसकी स्वतंत्रता है। अब वो अंदर बैठे हुए चेतन की, जो चेतन है वो शिल्पी है, वो क्या कहता देखो, माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे, उनके बीच में मौन जो खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है? मौन की मौनता गौन कराता हो और मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। देखो आप बचे हैं शिल्पी और माटी, दोनों बस बचे हैं, लेकिन उसके बीच में एक और बात आ गई, मौन। मौन कौन है और मौन से बड़ा कौन है बताओ? क्योंकि कहते हैं जो मौन की साधना करता है वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा साधक कहलाता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं मौन से भी बड़ा वो है जो मौन के अंदर की उसको समझता है, अंदर की बातों को जो समझता है वो मौन से भी बड़ा है। तो उसे जो सुने वही उस मौन से बड़ा है। बोल की काया वह अवधि से रची है ना, ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, परंतु सुनो, बोल की काया माने जो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, कहते हैं इंसान के अंदर क्या क्या भरा हुआ है वो तब पता चल जाता है जब उसकी मुख की ताला खुल जाता है। मुंह का ताला खुल जाए तो अंदर भरे हुए अच्छे बुरे सब चीज़ समझ में आ जाती है। इसलिए कहते हैं बोली से इंसान की व्यक्तित्व समझ में आ जाता है। एक कहानी आती है ना, राजा की सेना जा रही थी, हाँ, तो जा रही थी और जाते समय रास्ते में एक सूरदास जी बैठे हुए थे। पहले राजा जाता है तो राजा पहले ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता, उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सैनिक पैदल वगैरह सब होते हैं। तो वह जाते समय सबसे पहले कौन गया? सिपाही। तो उन्होंने उस अंधे से कहा, क्यों बे अंधे, यहाँ क्यों बैठा, हट जा, राजा आ रहा है। तब वो सुन लेते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। फिर मंत्री आता है, क्यों अंधा, तुम्हें दिखता नहीं है राजा आ रहा है, तो वो चला जाता है। फिर बाद में कौन आता है? उस राजा का जो और निकट रहने वाला रहता है वो जाता है, नहीं राजा ही आता है, सूरदास जी आप यहाँ क्यों बैठे हो, ऐसा उनसे पूछ लेते हैं। तब वो कहते हैं सूरदास जी, हाँ राजन, हम पहले से बैठे, पहले आपके सिपाही ने बोला, फिर आपके मंत्री आए, फिर अब आप स्वयं राजा बोल रहे हो। तो उस अंधे से पूछा, आपको कैसे पता चल गया कि हम राजा है? हमसे पहले मंत्री आया था और उससे पहले कोई सिपाही आया था। तो वो क्या कहते हैं सूरदास जी, ये व्यक्ति के बोले से समझ में आता है कि व्यक्ति कौन है। क्योंकि सबसे पहले सिपाही निकला था, उनने बहुत कठोर चुभने वाले शब्द बोला था, इसलिए इससे व्यक्ति तो समझ में आ जाता है कोई ऊंचा व्यक्ति नहीं है। फिर मंत्री ने थोड़े और अच्छे शब्दों में बोला, और ये राजा जो बोल रहा है जी, आप सूरदास जी बोल के एक प्रेम से वचन बोल रहे हैं, माने ये कौन है? ये राजा ही हो सकता है। इसीलिए हमारे बोल कैसे होना चाहिए? बहुत प्रिय, मीठे होना चाहिए। इससे हमारी जाति का, हमारे कुल का, हमारे संस्कारों का पता चल जाता है कि व्यक्ति कौन है।
किस प्रकार से संस्कारित है, कौन से जाति का है, कौन से कुल का है। और सोच लो, यदि इस प्रकार से यद्वतद्ध वचन निकालेंगे, हाँ, तो हम उच्च कुल के और अच्छे संस्कारित ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोल की काया वह अवधि से रची है, माने जो भी बोलता है ना उसका हम अंदाज लगा सकते हैं ये कैसा है, कितना है। इसलिए कहाँ कह रहे हैं अवधि से रची हुआ है। यहाँ अवधि समझ में आ जाएगी ये कैसा है, कहाँ का है, और बोली से समझ में आ जाता ना, यदि किस एरिया का ये व्यक्ति है उसके बोली से समझ में आ जाता है। इसलिए अवधि से रची हुई कौन है, बोली। तो ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, परंतु जो ढोल होता है ना उसकी जो परिधि कितनी होती है, सीमित होती है। ऐसे ही बोल भी जो बोलता है वह व्यक्ति भी सीमित होता है, असीम नहीं हो सकता है। पोल की छाया ही अवधि सीमा कहाँ, माने पोल माने होता है आकाश, जो खाली स्थान जो होता है आकाश। आकाश की कोई सीमा नहीं होती है, असीम आकाश होता है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ वह, सब निधियों की निधि है बोध की जायासी, सदियों से शुचि है ना। क्या सब निधियों की निधि है बोध की जायासी, सदियों से शुचि है ना। माटी की और मौन मुड़ता है पहले, मोम समान मौन लगता पिघलता है, और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका, मृदु मीठे मोदक सम समतामय शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। अब जो उसके अंदर मौन था वो खुल जाता है, क्योंकि मौन माटी की ओर मुड़ता है कौन, मौन पहले चुपचाप था, मौन था, अब वह मौन अपने मीठे मुस्कान के साथ वह अपने मौन को छोड़ता है, मौन पिघलता है, मुस्कान मुख वाला बनता है, और मृदु मीठे वचनों से, कैसे मीठे वचन, कैसे मोदक लड्डू जैसे मीठे मीठे वचनों से वह मौन समतामय शब्दों के साथ किससे बोलता है, माटी से। माटी से देखो क्या बोल रहा है, ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था स्थिर सी लग रही है। यह बात निश्चित है कि जो खिसकती सरकती है सरिता कहलाती है, जो अस्थाई होती है, और सागर नहीं सरकता सो स्थाई होता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, अन्यथा न सरिता रहे न सागर। यह सरकन ही सरिता की समिति है, यह निरकन ही सरिता की प्रमिति है। वो मौन माटी से कह रहा है, क्या तुम्हारी आस्था, जो विश्वास निष्ठा, जिस निष्ठा के साथ, आस्था के साथ अपने जीवन की डोर को शिल्पी के हाथ में तुमने सौंपा था, शुरू से सौंपा, और शिल्पी जैसे जैसे करता आया वैसे वैसे तुम ढलती आई हो और आस्था पूरी रखे आई हो। लेकिन अब लग रहा है माटी तुम्हारी आस्था डगमगा रही है, क्योंकि उसके मन में आया था ना, माटी के मन में क्या आया था, अब क्या होने वाला है। अब ये पैर से कुचल नहीं रहा है कौन, शिल्पी। इसलिए माटी के मन में क्या आया, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार के वो घबरा रही थी, उसके मन में शंका आई थी। इसीलिए वो मौन माटी से कह रहा है, तुम्हारी आस्था लग रहा है शिल्पी के प्रति डगमगा गई है। सरिता जो होती है वह सरिता कहाँ सरकती है, सागर की ओर सरकती है। सरिता स्थिर नहीं रहती है, लेकिन सरकती सरकती कहाँ जाती है, सागर में ही जाती है। लेकिन सागर स्थिर रहता है और सरिता अस्थिर रहती है। परंतु सरिता सरकती, और ये सरकना ही क्या है, उसका समिति है न, और यह निरखना ही सरिता की प्रमिति माने ज्ञान। सरकना उसकी समिति और निरखना उसका ज्ञान। निरखना माने देखना, वो सागर की ओर ही देखती है और सागर की ओर ही सरकती है। बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था क्या कहलाती है, जहाँ हमें जाना है
जो प्राप्त करना है बस वो आँखों से ओझल ना हो जाए। यदि वो आँखों से ओझल हो जाए और यहाँ वहाँ की और वस्तुएं हमारे आगे आ जाता है तो हमारी आस्था डगमगा जाती है, क्योंकि वो जिसको हमने लक्ष्य बनाया था वो लक्ष्य हट गया आँखों के सामने से। अब और वस्तुएं आ गई, संसार की और बातें आ गई, तो हमारा लक्ष्य वहाँ दृढ़ नहीं रहता है। और लक्ष्य दृढ़ नहीं रहता है, आँखों के सामने हट जाता है तो हमारा उस ओर बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आस्था क्या कहलाती है? उस ओर देखना और उस ओर चलने की अग्रसर होना ही आस्था कहलाती है। तो आस्था छटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को, और आस्था के बिना चरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है, यह भी बात ज्ञात रहे। क्या आस्था और आचरण की बात कर रहे हैं। मौन उस माटी से कह रहा है यदि आस्था डगमगाती है तो आचरण उसके अंदर नहीं आता है। और जिसके अंदर आस्था विश्वास, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होता है वह चलने की ओर आतुर होता है। कब हम जीवन में आचरण ले आए, कब अपने जीवन में अनुव्रत महाव्रत आदि अंगीकार करे, ऐसे कौन छटपटाता है? जिसके अंदर आस्था है, निष्ठा है, सम्यक दृष्टि वही कहलाता है। अब आप लोग अपने आप को देख लो, आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो। क्यों? सम्यक दृष्टि की क्या परिभाषा बताइए यहाँ? जो छटपटाता है, किसके लिए छटपटाता है? चलने के लिए। अभी तो आप लोग बैठे हो ना कि चल रहे हो? शरीर से नहीं पूछ रहे, आचरण से, धर्म से। क्या चल रहे हो कि बैठे हो कि दौड़ लगा रहे हो, क्या कर रहे कि उड़ रहे हो? हाँ, चल रहे हो? नहीं चल रहे। क्यों? चलना तभी से प्रारंभ होता है जब जीवन में अनुव्रत अंगीकार करते हैं, और दौड़ना तब प्रारंभ होता है जब जीवन में महाव्रत आते हैं, और उड़ना तब होता है जब महाव्रत लेकर के श्रेणी चढ़ते हैं। और उड़ने के बाद, श्रेणी चढ़ने के बाद, उड़ने के बाद वो फिर धाम मिल जाता है, वह केवल ज्ञान की दशा होती है। अब बताओ, और बैठना कब कहलाता है? ठहरना। बैठना मीन्स वहीं खड़े हैं, कहाँ? मार्ग पे। मार्ग पे कौन खड़ा है? आके सम्यक दृष्टि। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन आता है, यानी वह पटरी पे आके खड़ा है, रोड पे आके खड़ा है, चलना प्रारंभ नहीं किया है। हाँ, ये तो निश्चित है, वो मार्ग को उसने समझ लिया, मार्ग का निर्णय कर लिया कि इस मार्ग पे हमें चलना है, लेकिन अभी कदम रखना शुरू नहीं किया है। तो ये आप अपने आप देख लो, यदि सम्यक दृष्टि हो और जो खड़ा हो जाता है मार्ग पर, और मार्ग पर खड़े खड़े देखता है कितने लोग जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, 1 2 4 सब हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इस प्रकार के देख करके जो खड़ा हुआ व्यक्ति होता है वह छटपटाता है कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी कदम रखना है, यहीं खड़े रहना नहीं है। ये बातें किसके अंदर आती हैं? सम्यक दृष्टि के अंदर। आप लोग सम्यक दृष्टि हो तो बताओ, छटपटाते हो किसके लिए? अनुव्रत लेना है, महाव्रत लेना है। ऐसे कभी मन में आता है कि ऐसे असंयमी का जीवन कब तक जीते रहेंगे? इतने साल गुजर गए असंयम में रहते रहते, विषय कषायों में फंसे फंसे, कितने पाप कमाए, और ऐसे योनि में भटकते रहेंगे क्या? हमारा उद्धार तो बिना व्रतों का हो नहीं सकता है। इस प्रकार में मन में आता है कभी? और छटपटाहट होती, छटपटाहट क्या कहलाती है? कि कब हम इस
कर्तव्यों से निवृत्त हो जाएं, ये दायित्व से हम दूर हो जाएं, और ये सब हम निवृत्त होने के बाद हम निश्चित रूप से हम कब वो दिन आ जाएं जब हम अनुव्रत और महाव्रत को अंगीकार करें। ये बार बार जिसके मन में आता है अंतरंग से, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि शास्त्र में ऐसा कहा है भैया हम छटपटाएंगे नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे, इसलिए बार बार चला चला के मन में ले आओ, ऐसा भी नहीं होता। वो जिसको संसार से डर रहता है, पापों से डर रहता है, उसको अपने आप स्वाभाविक अंदर से तड़फन होती है। तड़फन कोई बनावटी नहीं होती है, कोई चला के नहीं लाना पड़ता है, इसीलिए ये अंदर से स्वाभाविक सा से तड़पन है। क्या है? तो आप कौन हो? सम्यक दृष्टि हो। सागर, क्योंकि लक्ष्य क्या है? हाँ, कहाँ जाने के लिए? हाँ, जहाँ जाने के लिए छटपटा रही है वो स्थान बड़ा है कि रास्ता बड़ा है? हाँ, इसीलिए अब यहाँ आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं। क्यों? बोलो, आनंद आ रहा है जीवन में? बहुत अच्छा लगता है हमें तो, घर में अच्छा लगता है, हाँ, नाती नतरा के साथ अच्छे लगते हैं, बेटे बहुओं के पास अच्छा लगता है, और घर संभालना और मेहमान आते, ये सब करते करते में बहुत अच्छा लगता है। लगता है? नहीं लगता। तो आप कौन हो? सम्यक दृष्टि हो। और उसी में रचा पचना में अच्छा लगता है, घर छूटता नहीं है एक घंटे को भी, बाहर और देखना पड़ता है। तो ये क्या है? सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है। घर में ही रचे पचे रहना और काम ही काम दिखते रहते, अब ये करना अब वो करना, ये क्या है? जिसको काम ही काम दिखते रहते हैं, सुन लो, वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ बात बता रहे मूक माटी में। आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है, यह भी बात ज्ञात रहे। सम्यक दर्शन है तो आचरण भी हो, और आचरण है तो सम्यक दर्शन हो। दोनों बातें जहाँ हो जाती है वही आनंद आता है। एक बात में आनंद नहीं आता, असंयम में आनंद कभी आ ही नहीं सकता है। निगूढ़ निष्ठा से निकली निशिगंधा की निरी महक सी बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती जो, वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। देखो, जहाँ निष्ठा और आचरण, इसको निगूढ़ माने बहुत गहरी निष्ठा जहाँ होती है, वहाँ निशिगंधा की निरी महक सी बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती जो, वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा। देखो, निष्ठा जितनी गहरी होती जाती है उतना ही उसके अंदर इतने संस्कार आ जाते हैं, इतने आचरण धीरे धीरे आ जाते हैं, वही जीवन महकता है। कैसे महकता है? निशिगंधा फूल देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? इतने लंबे लंबे होते हैं, सफ़ेद कलर के, और दक्षिण में बहुत होते हैं। हाँ, रजनीगंधा और निशिगंधा बात एक ही बात है। वहाँ दक्षिण में निशिगंधा कहते हैं, यहाँ रजनीगंधा कहते हैं, इसलिए आचार्य श्री ने निशिगंधा लिख दी। यहाँ आप लोग रजनीगंधा कहते हैं। हाँ, रहने दो, कोई को है क्या शंका? वो रोज होता रहता शंका समाधान। तो क्या रजनीगंधा में क्या महक होती रहती है? कितनी गंध, वो गंध कब आती है? रात में आती है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? रजनीगंधा है। तो वह रात जैसे ही चंद्रमा का उदय होता है, वो ऐसी महकती है, पूरे वातावरण को सुगंध कर देती है। ऐसी ही जिसके जीवन में निष्ठा और गहरी होती जाती है, तो उसका आसपास का वातावरण इतना सुगंधित होता रहता है। उसका जो प्रतिफल होता है, उस निष्ठा का प्रतिफल क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। माने अरिहंत। प्राण प्रतिष्ठा कहाँ होती है? जब पंचकल्याणक होते हैं, जब ऐसी मूर्ति का निर्माण किया जाता है और पंच कल्याणों के संस्कारों के द्वारा, सूर्य मंत्र के द्वारा उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। इस प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो भगवत्ता उसके अंदर आई है, वो किसके बल पे आई है? श्रद्धा।
निष्ठा। इस श्रद्धा निष्ठा के कारण ही वह प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये हमारी श्रद्धा है जो हमने प्राण प्रतिष्ठा करके उनको भगवान माना है, उनमें भगवत्ता लाई है। ये मात्र श्रद्धा और निष्ठा की आंखें दे सकती है, और जिसके जीवन में श्रद्धा निष्ठा की आंखें नहीं है वो उस भगवान को भगवान नहीं, पत्थर ही दिखेगा। इसीलिए ये निष्ठा का या श्रद्धा का फल क्या है? प्राण प्रतिष्ठा। जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है यही। इन जिन बिंबों के निमित्त से भी त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। इन जिन बिंबों की वीतरागता को देख करके, जिसकी आंखें वीतरागता देख रही है, जिसकी आंखें ये देखती है यदि एक पाषाण की है, कौन सी पाषाण की है या धातु की है, इसका आकार कैसा है, इसकी आंख ऐसी बनी हुई है, इसका जो बनावट सुंदर नहीं है, ये कौन सी शिल्पी ने बनाया है, ये विचार मंथन जिसके चलते हैं उसको कभी सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। और जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसके अंदर जो भगवत्ता आई है, उनके अंदर जो वीतरागता आई है, और जो वीतरागता जिसको दिखती है उसको सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन उसके अंदरंग की वीतराग के देखने से आई है, न कि उसके रूप रोगन को देखने से। इसीलिए कभी भी आप जैसे ही सुबह दर्शन करने आते हो भगवान को, कौन सी दृष्टि से देखना? उनकी वीतरागता, उनकी नासाग्र दृष्टा में इनकी मुख से कितनी वीतरागता का झलक रही है। और भी जो गुण होते हैं अरहंतों के, सुख, वीर्य, ज्ञान, ये सब अनंत चैतन्य निर्मल आत्मा, शुद्ध आत्म स्वरूप का प्रतीक ये जिन बिंब है, इन गुणों की ओर दृष्टि देख करके आह्लादित हो, तब ये आह्लाद ही आपका सम्यक दर्शन का कारण बन सकता है। दर्शन करने के भी तरीके हुआ करते हैं। दर्शन हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस दर्शन में आनंद उसी व्यक्ति को आता है जो गुणों की ओर दृष्टि ले जाता है। आँखों से दर्शन करना बात अलग है, और श्रद्धा की आँखों से दर्शन करना बात अलग है। आँखों से दर्शन तो रोज करते हो, लेकिन श्रद्धा की आंखों से कितनी बार और कितने गहराई से हमने दर्शन किया, ये अपने आप में देखना चाहिए। और जितनी गहराई श्रद्धा की आंखें वहाँ गड़ी रहेगी, उतना ही वहाँ से लौट करके वीतरागता आपके अंदर दिखने लगेंगी, और वो दोनों टकराव, आपकी श्रद्धा टकरा रही है और वहाँ से जो वीतरागता, जो उनका जो व्यक्तित्व है, जो वीतरागता वो टकराएगी, तो वो का क्या काम होगा? वहाँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। और जिनको सम्यक दर्शन है उनको सम्यक दर्शन में दृढ़ता और आ जाएगी। ये दर्शन करने के तरीके हैं। इस प्रकार से दर्शन हमें करना चाहिए। उनके सामने एकटक होकर के उनसे बात करो, उनके गुणों को स्मरण करो, और ऐसे स्तुति करो अपने आप में कि आप भव तारक हो, आप कितने विशुद्ध निर्मल शुद्ध तत्व आत्म तत्व हो। आपने पूरे कर्मों को जला दिया, आपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया। हम तो यहीं पतित है, यहीं कर्मों में रचे पचे हैं। आप 5 इंद्रियों से उठ करके अतीन्द्रिय बन गए हो, आप आत्मा के सुख को भोग रहे हो, और हम यहीं कीचड़ में फंसे हुए हैं। इस प्रकार के बात आते अंदर से आए कभी? भगवान के सामने खड़े होकर मौन होकर के, मौन से बात करना, किसी को सुनाई ना दे, सिर्फ हमें और हमारे भगवान को सुनाई दे। ये दर्शन, ये भक्ति कहलाती है। और इस प्रकार के दर्शन करके देखना कितने आह्लादित, कितने गदगद परिणाम हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है यहाँ से हटे ही ना, यहाँ से दूर ना हो। ऐसा लगता है यदि टाइम हो जाए, ऐसा लगता है हमें कोई खचोड़ के ले जा रहा हो। इस प्रकार के अंदर से लगना चाहिए कि हमें यहाँ से जाना क्यों पड़ रहा है, क्यों ऐसा समय हो गया। इस प्रकार के जब भगवान के दर्शन करने के बाद आपको ये एहसास हो कि यहाँ से जाना पड़ रहा है, कोई खचोड़ रहा है, कोई खींच रहा है हमको, हम जाना नहीं चाह रहे हैं। इस ऐसा एहसास जब हो जाए तब समझना हम सही भक्ति कर रहे हैं, हम सही
भगवान के दर्शन कर रहे हैं और बस अपनी फॉर्मेलिटी निभाई। कैसी? रूटीन बना हुआ है, रोज आना है, चावल चढ़ाना है, भगवान को देख लिया, फटफट 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, झुके तो ठीक, नहीं झुके तो खड़े खड़े नमस्ते, नमस्तु नहीं नमस्ते करते हैं ना लोग, कर लिया और चलते बने। ये क्या है? ये नहीं, ये इसीलिए आज तक हम ऐसे करते आए हैं। अब थोड़ी और क्यों आए हैं, कितने, क्या है हमारा मकसद, क्या है यहाँ आने का, हमारा लक्ष्य क्या है, इसीलिए वहाँ रुको, सोचो यहाँ आने का लक्ष्य क्या, और हम किसको पाने आए हैं, क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं, और जो प्राप्त करने का लक्ष्य हमने बनाया है वो हमें मिला कि नहीं मिला, कितने क्वालिटी में मिला है, कितने उसमें हमको प्राप्त हुआ है, ये कभी सोचा आप लोगों ने? वहाँ से यहाँ तक आए और टाइम निकाल दिया और चले गए, आपका टाइम ही बर्बाद हो गया, आपको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है इस प्रकार के दर्शन से। तो यहाँ आस्था और निष्ठा की बात चल रही है और प्राण प्रतिष्ठा, तो इस प्रकार से आस्था अपने अंदर जगाओ और यह मौन माटी से कह रहा है कि तुम्हारी निष्ठा डगमगा गई है शिल्पी के प्रति, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं कि शिल्पी मुझे रोंदेगा कि नहीं रोंदेगा, चिकना करेगा कि नहीं करेगा, मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। हे माटी, तुम्हें क्या कुछ संशय है, शंका है शिल्पी के प्रति? ऐसे कौन पूछ रहा है? मौन। इस प्रकार से अब देखो, कल देखेंगे वो माटी उसके लिए क्या कहती है मौन के लिए। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय।